आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी बात करेंगे स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो नोटिस रिलीज की गई है उसी नोटिस से संबंधित चर्चा की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे ताकि सभी कैंडिडेट समझ सके कि इस जॉब में कैंडिडेट्स किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स द्वारा कंफ्यूजन हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन की गई थी, उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये लेक्चर फिर एक बार क्रिएट किया जा रहा है ताकि सभी कैंडिडेट्स समझे किस प्रकार से आप सभी सिलेक्शन ले सकते हैं। और बिल्कुल आप सभी को जो नोटिस रिलीज हुई है उसी के अनुसार आप सभी को सभी चीजें बता रहे हैं ताकि सभी कैंडिडेट समझ सकें। तो सबसे पहले आप सभी को नोटिस के आधार पर ही सभी चीजें बताएंगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट पर समझ ले कैंडिडेट्स, क्योंकि ये इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस जॉब के लिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा का होना मैंडेटरी है, तभी कैंडिडेट्स अपियर हो सकते हैं। और एक रूल इसमें इंक्लूड है, कम से कम 45% नंबर होना चाहिए कैंडिडेट्स का, तभी एलिजिबल होंगे। क्योंकि उस नोटिस में ये चीजें मेंशन है 45% के साथ जो भी कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है विथ जनजातीय भाषा हो सकता है या फिर क्षेत्रीय भाषा, इन दोनों में से कोई भाषा एक होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और ये जॉब कहां पर लगने वाली है तो प्राथमिक विद्यालय में लगने वाली है, प्राइमरी स्कूल पर। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स पहले समझ लें किस कैटेगरी की वैकेंसी है, उसके बाद अपियर होना है सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ ले सभी कैंडिडेट्स, कम से कम 45% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। और इंटरमीडिएट में एक विषय आपका क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा होना मैंडेटरी है, तभी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे और टीचर बन सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर भर्ती करने के लिए एक अलग प्रोसेस है, उस प्रोसेस से संबंधित आप सभी जो वर्तमान समय पर 26,001 पोस्ट में बहाली की जा रही है उसमें लागू है वो प्रोसेस। और ये दूसरी वाली वैकेंसी है क्योंकि घंटी आधारित शिक्षक की भर्ती की जानी है, इसीलिए इसका प्रोसेस कुछ अलग है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एज लिमिट क्या होना चाहिए कैंडिडेट्स का। सभी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रखी गई है। नोटिस में सभी चीजें मेंशन है, नोटिस के आधार पर ही हम बताते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं। विदाउट नोटिस कोई भी कार्य नहीं होती है। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 45 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ये एज क्राइटेरिया है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर घंटी आधारित शिक्षकों के लिए। मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी, क्योंकि इसमें किसी भी कैंडिडेट्स को एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होंगे। झारखंड के 24 जिले में ये वैकेंसी आ रही है क्योंकि नोटिस रिलीज हुई है। और एक चीज रिलीज होनी है, क्या रिलीज होगी उसको सबसे अंतिम में बताएंगे, उस चीज को कैंडिडेट्स समझते हुए इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो मेरिट लिस्ट को किस आधार पर तैयार की जाएगी, जो रूल्स रेगुलेशन है मेरिट लिस्ट तैयार करने की, वो रूल्स रेगुलेशन इस लेक्चर में सभी कैंडिडेट समझ लें। और वो रूल्स रेगुलेशन को हम बताने जा रहे हैं किस आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी। कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इंटरमीडिएट है ही सभी कैंडिडेट का, तो उनका मैट्रिकुलेशन के आधार पर कैंडिडेट्स को 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। मैट्रिकुलेशन में जो भी आपका डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, उसी के आधार पर आप सभी को मार्क्स प्रदान की जाएगी। ठीक है, मैट्रिकुलेशन के आधार पर अधिकतम अंक 20 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर है इंटरमीडिएट क्वालिफाइड जॉब किए हैं उसके आधार पर 30 अंक प्रदान की जाएगी जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है, क्योंकि न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के आधार पर कैंडिडेट्स को अधिकतम अंक 30 नंबर प्रदान किए जाएंगे।
जिस प्रकार से जो भी डिवीजन है कैंडिडेट्स का, उसी के आधार पर अंक को प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा में जिस प्रकार से मार्क्स को अर्जित किए हैं, उसके आधार पर आपको मार्क्स प्रदान की जाएगी, 10 अंक प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार से आप मार्क्स को अर्जित किए हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में 2 फंडा है। फर्स्ट नंबर पर आप नॉर्मल इंटरमीडिएट जो क्वालिफाइड करते हैं, उसके आधार पर 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। मैट्रिकुलेशन में 20 नंबर, और इंटरमीडिएट में जो क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा है, उस विषय से संबंधित आपको 10 नंबर प्रदान की जाएगी। कैंडिडेट्स कैलकुलेशन करते रहें कितना नंबर का मेरिट लिस्ट बनता है। मैट्रिकुलेशन 20 नंबर का, इंटरमीडिएट 30 नंबर, इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा के आधार पर 10 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुएशन। यदि कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है तो ग्रेजुएशन में आपको कितना नंबर प्रदान की जाएंगी। यदि कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। डिवीजन के आधार पर अधिकतम 20 नंबर दिए जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए ये रेगुलेशन लागू होंगे। जो भी कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, यदि कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आपको 20 नंबर प्रदान की जाएगी। कैलकुलेशन करते रहे सभी कैंडिडेट्स कितना नंबर बताई जा रही है। यदि कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्वालिफाइड है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर कैंडिडेट्स को 10 नंबर प्रदान की जाएगी। यदि कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन को क्वालिफाइड किए हुए हैं तो उसमें आपका जो डिवीजन है उसके आधार पर अधिकतम 10 नंबर प्रदान की जाएगी। और एक पॉइंट है, उसको भी सुन ले कैंडिडेट्स, इसके बाद आप सभी एनालिसिस करें कि किस आधार पर क्या चीजें होंगी। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण एक कोर्स होती है, उस कोर्स को यदि कैंडिडेट्स कंप्लीटली कर लिए हैं तो आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का नाम है। अथवा यदि बीएड डिग्री धारित हैं कैंडिडेट्स, बीएड क्वालिफाइड हैं, तो भी आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लास्ट वाला कॉलम में 2 चीजें मेंशन है, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण अथवा बीएड डिग्री होना मैंडेटरी है। यदि कैंडिडेट्स का नहीं है तो उसको 10 नंबर प्रदान नहीं किए जाएंगे। मैंडेटरी है ऐसा नहीं है। यदि है कैंडिडेट्स के पास प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट अथवा बीएड का सर्टिफिकेट तो अधिकतम 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। टोटल नंबर कितना हुआ सभी कैंडिडेट्स कैलकुलेशन करेंगे। और एक बार इस नंबर को रिवीजन बोल रहे हैं, 10 नंबर लास्ट वाला कॉलम पर आप सभी को दी जाएंगी बीएड अथवा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के आधार पर। मैट्रिकुलेशन में 20 नंबर, इंटरमीडिएट पर 30 नंबर, इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय भाषा हो अथवा जनजातीय भाषा के आधार पर 10 नंबर। ठीक है, ग्रेजुएशन पर 20 नंबर और पोस्ट ग्रेजुएशन पर 10 नंबर और लास्ट में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण अथवा बीएड डिग्री है आपके पास तो 10 नंबर। टोटल 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी के आधार पर सभी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर सभी कैंडिडेट सिलेक्शन ले पाएंगे इस जॉब के लिए। एग्जामिनेशन में अपियर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वैकेंसी को डालना है। कहां से डालेंगे वो चीज अब बता रहे हैं आप सभी को कि किस जगह से आप सभी इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट, जो वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट्स वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ये वैकेंसी अप्लाई नहीं होंगी। ऑफलाइन में सभी कैंडिडेट्स को वैकेंसी को अप्लाई करना है। सभी जिले के जो आधिकारिक वेबसाइट होते हैं उस वेबसाइट में विज्ञापन को प्रकाशित की जाएंगी और उसके माध्यम से कैंडिडेट्स जानकारी पाएंगे और उसी में आप सभी को अपियर होने की आवश्यकता होगी। झारखंड में जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक के सूचना पट पर एक नोटिस को मेंशन कर दी जाएगी और उस नोटिस के माध्यम से भी कैंडिडेट्स जान पाएंगे कि किस प्रकार से आप सभी आवेदन को करेंगे। और
जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये चीजें मेंशन कर दी जाएंगी और उस जगह पर भी सभी कैंडिडेट्स देख के आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले ही आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जानकारी को प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि कैंडिडेट्स सबसे पहले वैकेंसी को अप्लाई कर सकें और ब्लॉक लेवल पर ही आप सभी को ये वैकेंसी को सबमिट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसमें समिति की भी गठन की गई है। समिति का उस समिति द्वारा ही मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी। सभी चीजें मेंशन है नोटिफिकेशन में, क्योंकि विज्ञापन जो होगी वो एक विज्ञापन जारी होनी है, उसी के आधार पर सभी चीजें होंगी। ठीक है, आप सभी का सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कैंडिडेट्स का फिर भी कोई डाउट है अथवा कोई प्रॉब्लम्स है तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड और 2-3 वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी 100% क्लियर हो जाएंगे इस वैकेंसी से संबंधित जो भी आप सभी को इंफॉर्मेशन चाहिए। और भी अधिक इंफॉर्मेशन, कुछ भी डाउट है आप सभी का तो डायरेक्ट कमेंट करें, इसी लेक्चर में आप सभी को सोल्यूशन दे दी जाएंगी। ठीक है, आप सभी इसी प्रकार से बने रहे हैं। जब तक आप सभी का ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक कम से कम हमारे साथ बने रहें, इसलिए ज्वाइनिंग तक कम से कम कैंडिडेट्स बने रहेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी उसी के आधार पर कार्य करेंगे, कैंडिडेट्स निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।